सारे देवों ने अमृत पान कर लिया, वो अमर हो गए। अमर कहा जाता है देवों को। अमृत पान कर लिया उन्होंने। जब देखा कि जहर पीने वाला कोई नहीं है, तब इस धरती पर कोई महादेव खड़ा हुआ करता है कि लाओ इस विष का पान मैं किया करता हूं। सारे देवों ने अमृत पिया और महादेव ने, शिव जी ने, शिव शंकर भोलेनाथ ने जहर का पान किया। एक बात याद रखना औरंगाबाद वालों, अरे जो अमृत पीता है वो देव होता है और जो जहर पीता है वो महादेव हुआ करता है, ध्यान रखना। इसीलिए इतने वर्षों के बाद भी भारत दिनों दिन शक्तिशाली हुआ है, भारत दिनों दिन परिपक्व हुआ है। मेरा भारत 50 साल पुराना भारत क्या था और आज का भारत क्या है, ध्यान रखिए। आज का भारत कहां पहुंच गया है, आज विदेश घबराते हैं। लोगों ने कहा नरेंद्र मोदी हमेशा फ्लाइट में रहते हैं, ध्यान रखना, हमेशा घूमते रहते हैं। इतने साल प्रधानमंत्री रहे, 1-2 साल तो घूमते ही रहे। मैंने कहा नादानो, तुम क्या जानो वो क्यों घूमा करते हैं। नरेंद्र मोदी कोई वो व्यक्ति नहीं है जो ऐश आराम और ऐश्वर्य के लिए घूमा हो करता हो, किसी क्लब में जाया करता हो। नरेंद्र मोदी स्वयं सेवक संघ से जुड़ा हुआ वो व्यक्तित्व रहा, उसके संस्कार वैसे रहे, उसने सीखा वह देश का स्वाभिमान, उसने सीखा। ध्यान रखना, दुनिया में हर लोग बीमार होते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को कभी नहीं सुना कि बीमार हुए। और दुनिया की लोग तब चैन से सोते हैं जब हमारा प्रधानमंत्री रात रात जगा करता है, ध्यान रखिए। पूरी रात कभी सोते नहीं देखा, कभी बीमार नहीं देखा उनको, हमेशा राष्ट्र हित का चिंतन करते रहते। अपना परिवार छोड़ दिया। है कोई प्रधानमंत्री ऐसा जो जाकर के प्रधानमंत्री निवास में रहा करता हो और उसकी माता एक छोटे से घर में रहा करती हो? ध्यान रखना, ये बलिदान कोई करता है या आदर्श कोई स्थापित करता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार इतना बड़ा आदर्श स्थापित किया कर रात रात नहीं सोते हैं वो, ध्यान रखिए। राष्ट्रीय चिंतन के अलावा कुछ नहीं है। लोगों ने विरोध किया, कर रहे हैं, करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ा करता है, ध्यान रखना। मैंने एक अभी देखा, एक लड़के ने मुझे व्हाट्सएप पर दिखाया, एक झंडा गड़ा है भगवा और एक जानवर आया, एक बैल आया, झंडे को उखाड़ने का प्रयास कर रहा है, पूरे सींग से उसे मार रहा है, हवा में लहरा रहा है झंडा। उसमें इतना सुंदर कमेंट्स लिखा कि उखाड़ना तो सब चाहते हैं लेकिन उखाड़ने की ताकत किसी में नहीं हुआ करती है, ध्यान रखना है, विचार करना है आपको। नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में, पूरे दुनिया में भारत का जो सम्मान बढ़ाया है ना, 75 साल की आजादी में मुझे ऐसा कोई दिखाई नहीं दिया करता है, ध्यान रखना। हर देश जिसके स्वागत में खड़ा हो, हर वतन जिसके स्वागत में खड़ा हो, हर व्यक्ति को सहमत करा, पूरे दुनिया को एक मंच पे लाने का किसी ने काम किया है तो प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र जी मोदी ने यह काम किया है। बोले हमेशा फ्लाइट मोड में रहते, तो मैंने कहा क्या हुआ, इससे पहले वाले तो साइलेंट मोड पे रहते थे, वो कहीं गए नहीं बेचारे, कुछ बोल ही नहीं पाए। पूछा गया कि भाई इतने बड़े अर्थशास्त्री दुनिया के, 2 और 2 4 होते हैं क्या? बोले होते तो 4 हैं लेकिन पूछ के बताना पड़ेगा। हिंदू यदि टूटा, हिंदू यदि बिगड़ा, तो हिंदू संस्कृति पर यदि कोई कुठाराघात करना था, ऊंच नीच की बातें डाल दी, छुआछूत की बातें डाल दी, जातिवाद की बातें डाल दी। मैं भारत के हिंदुओं से कहता हूं, ये दकियानुसी ख्याल बाहर फेंक दीजिए। कैसे हैं हम लोग? मंदिर में लड़ जाते हैं, धर्म में ऊंचा नीचा देखते हैं, जातिवाद देखते, ऊंची जाति नीची जाति, और ट्रेन में सफर करना हो तो वहां जात नहीं पूछा करते हैं, होटल में खाना खाना हो तो जात नहीं पूछा करते हैं। ध्यान रखना, आज हिंदू बटा है तो केवल अस्पृश्यता के कारण बटा है। ऊंची जात और ऊंची जात, महाजन कौम और साधारण कौम, इनमें बांट दिया गया हमारे अंदर, लोगों के अंदर डाल करके भेदभाव, और हिंदू की शक्ति को कमजोर किया गया, ध्यान रखना। लेकिन मैं कह सकता हूं इस बार जो राम मंदिर का शिलान्यास अयोध्या में हुआ है ना, ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसने अपनी आस्था की नींव राम मंदिर में जाकर के ना रखी हो, ध्यान रख। एक कर दिया, मंदिर बहाना है, इंसान को एक बनाना है, अपने दायरे दिल मत बनाइए, महापुरुषों के नाम पर, धर्म के नाम पर बंटने का प्रयास मत करिए। हम तो वो लोग हैं जो कहते हैं कि रास्ते अलग अलग हों, मंजिल तो एक ही हुआ करती है, ध्यान रखना है। आपसे विचार करना है, सोचना है, हमने कितना बड़ा दिल रखा। हम सर्वधर्म सम्मेलन कराते हैं,
हम सभी लोगों को पास बिठाते हैं और तुम हमारी आस्थाओं पर कुठाराघात कर। हमने तो रमजान में भी राम को देखा है। रमजान आता है, रमजान शब्द कैसे बना? रम जान, एक डंडा लगा दो तो क्या हो जाता है? राम की जान। ध्यान रखना, वो रमजान में हम राम देखते हैं और दिवाली में अली देख लिया करते हैं। ध्यान रखना, हम तो इतने उदार चित्त वाले लोग हैं। हमने कभी किसी से नफरत नहीं की, हमने कभी किसी से दुर्भावना नहीं रखी। हर धर्म अपनी तरह से इबादत करे, किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? शिवालय में घंटियां बजे, क्या आपत्ति हो सकती है? जिनालय में मंत्रोच्चार नमोकार हो, हमें क्या दिक्कत हो सकती है? कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। तुम अपनी अजान पढ़ो, हमें क्या दिक्कत हो सकती है? हम तो केवल इतना जानते हैं, ए इंसान को, ए भगवान को भजने वालों, इंसानों में फूट न डालो। ध्यान रखना, बस हम इतना चाहते हैं, हमारे देश में रहकर आदमी को आदमी से मत बांटो, तोड़ो मत इस देश को, इस संस्कृति को, भारत माता को इस तरह से विभाजन में ले जाने का दुष्प्रयास मत करिए। मान्यवर, हम तो वो लोग हैं, हम तो अच्छे लोगों को भी पूछते हैं ना। हम तो जिसके अंदर जो अच्छाई दिखती है हम उसको वो सम्मान दे दिया करते हैं। हम संवेदनशील लोग हैं। हम तो वो लोग हैं कि कोई घायल जटायु कहीं रास्ते में मिल जाए, रावण की तलवारों से जिसके पंख काट दिए गए हो, तो श्री राम जो सीता सीता कह करके वन वन में बिलखते फिरते हैं, घायल जटायु को देखते हैं, अपनी गोद में उठा लिया करते हैं। जटायु कहता है कि श्री राम, सीता को रावण दक्षिण की तरफ ले गया है। राम कहते वो छोड़ो जटायु, मेरे जख्मों की बात मत करो, तुम अपने जख्म देखने का प्रयास करो। राम उसे गोद में लेकर भगवान का नाम जिपाकर परम धाम में पहुंचा दिया करते हैं। ध्यान रखिए कैसा जीवन है हमारे, कैसे आदर्श है हमारे जीवन के। हमने दूसरों की पीड़ाओं पर अपनी पीड़ाओं को कोई महत्व नहीं दिया है। हमने दूसरों के दर्द पर अपने दर्द भूल गए हैं। ध्यान रखना, हमने तो वो किया अपनी जिंदगी में, फिर भी हमें छलावे मिला करते हैं, हमें दर्द मिला करता है। धर्मांतरण नहीं होना चाहिए धरती पर। हिंदू शक्ति जागृत हो जाए। ध्यान रखिए, मान से आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ऐसी शक्ति अपनी जागृत करिए। आज हमारी बेटियों के साथ क्या दुष्व्यवहार होता है? प्रेम के पासे में फंसाकर कोई शकुनी हमारी बेटियों को द्रौपदी बनाकर चीरहरण करने का दुस्साहस किया करता है। मान्यवर, हे स्वयं सेवको, उठाओ गांडी और तैयार हो जाओ अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए। लव जिहाद आ जाता है इस देश में, भोली भाली बच्चियों को फंसाया जाता है। और मैं बेटियों से भी निवेदन करूंगा कि क्षणिक रूप आकर्षण पर मत जाओ कि छल छबीले बाल कटा लिए, मोटरसाइकिल में बैठ गए, कान में ईयरफोन लगा लिया, महंगा मोबाइल ले लिए, कॉलेज के 10 चक्कर लगा लिए, तुमको प्रेम पास में बांध लिया, फिर क्या होता है कभी देखा है तुमने? ये जितने हमारी बेटियों के धर्म का, सतीत्व का नाश करते हैं, उनकी देह का शोषण करके बाद में सड़क पर फेंक दिया जाता है। अब वो बेटी ना मायके की रहती है ना ससुराल की रहती है। पति ने देह का शोषण करके, दैहिक शोषण करके, उसकी आत्मा को मार करके खुलेआम सड़क पर तलाक तलाक कहकर फेंक दिया जाता है। और मेरे देश की बेटी सिवा आत्महत्या के फिर तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा करता है, क्योंकि तुम अपने घर से भागी हो, अपने घर से अपने माँ बाप का मुंह कलंकित करके भागी। उस घर में कैसे वापस जाओगी लौट करके? ध्यान रखिए, आप कहीं की भी ना रह पाओगी। क्षणिक वासनाओं में इतना मत डूबो, क्षणिक आकर्षण में इतना मत डूबो। और मैं देश की बेटियों से कहता हूं, ये पाश्चात्य संस्कृति की तरफ, मैं माताओं से कहता हूं, अपनी बेटियों को पाश्चात्य संस्कृति में ढालने की कोशिश मत करो। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेरे देश की बेटी हरे विश्व सुंदरी ना बने, मेरे देश की बेटी मैना सुंदरी बने। ध्यान रखना, मैं चाहता हूं मेरे देश की बेटी सीता बने, मेरे देश की बेटी सोमा बने, मेरे देश की बेटी अंजना बन करके खड़ी हो जाए। ध्यान रखना, मेरे देश की बेटी एक भोग का प्रदर्शन बनती है। ये संस्कार दिए जाते हैं, मेरी बेटी मिस वर्ल्ड बने, मेरी बेटी विश्व सुंदरी बने। क्या करोगे बना करके? ध्यान रखना, मैं आपसे निवेदन करता हूं, कितनी भी बड़ी विश्व सुंदरी तुम्हारी बेटी बन जाए, एक बात याद रखना, जब भी सड़कों से गुजरेगी ना,
तो लोगों की वासनाओं में कारण बनेगी। ध्यान रखना, ये लड़के उसे देखकर सीटी बजाएंगे, उसके साथ हरकतें करेंगे। और मेरी देश की बेटी, यदि इस धरती की बेटी ब्राह्मी सुंदरी बनकर के खड़ी होती है तो एक बात याद रखना, तुम प्रशंसा किसने भी पालो, प्रतिष्ठा तुम्हें नहीं मिला करती है। एक बात याद रखना, कोई विश्व सुंदरी यहां से निकले और कोई सीता सती यहां से निकले, बताओ देश किसको मस्तक झुकाएगा, विश्व सुंदरी को या सीता के चरित्र को, सतीत्व को मस्तक झुकाने वाला देश है। आपसे निवेदन का, बनना है तो बनो ना, सीता बनो, मैना बनो, चंदना बनो, अंजन वाला, चंदन वाला बनो, अंजना बनो। मेरे भारत का गौरव बढ़ाओ, मेरे देश का गौरव बढ़ाओ। मेरे देश में एक ऐसे पिता हुए ऋषभदेव जिनकी 2 पुत्रियां हुई, ब्राह्मी और सुंदरी। ध्यान रखना, आद्य तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान, जिनका श्रीमद् भागवत में बड़ा सम्मान से नाम लिया जाता है। मैंने भागवत के 5वें सर्ग को पढ़ा, उसमें देखा इतना सम्मान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा इतना बढ़िया लिखा है कि ऋषभदेव इस धरती के आद्य तीर्थंकर हुए। ऋषभदेव कर्म भूमि के प्रणेता हुए। ध्यान रखना, उनके बारे में भागवत उठा करके देखना, भागवत में लिखा हुआ है कि ऋषभदेव जैसा चरित्र, ऋषभदेव जैसा वैराग्य केवल ऋषभदेव ही धारण कर सकते हैं, दुनिया में और कोई धारण नहीं कर सकता है। उसमें लिखा है, मैं जैन हूं इसलिए नहीं, मैं जैन नहीं हूं, मैं अच्छा मैन बनने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान रखना मान्यवर, उसमें लिखा है ऋषभ पुत्र भरत से इस देश का नाम भारत पड़ा करता है। ध्यान रखना, ये हिंदू ग्रंथ, वैदिक ग्रंथ कह रहे हैं, गरुड़ पुराण कहा करता है। कितने सम्मान से ऋषभदेव का उसमें नाम लिया। भरत जी का वर्णन जरा पढ़ो भागवत में उठा करके, भरत जी कैसे घर में बैरागी हुआ करते हैं। मान्यवर, मैं आपसे कहता हूँ, मेरे देश की बेटियों से ऐसी संस्कृति में मत भागो कि लोग तुम्हें देखकर वासना से डूबें, और ऐसा चरित्र जियो मेरी बेटियों कि तुम पर कोई ग्रंथ लिखा जा सके। ध्यान रखना, विषय वासनाओं में मत डूबिए, क्षणिक वासनाएं हैं, कुछ नहीं होता है। मान्यवर, ऋषभदेव की पुत्रियों से जब ऋषभदेव ने कहा कि बेटियों तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारा विवाह रचा जाएगा, मुंह से पति मत मांगो, ये हमारे देश की संस्कृति नहीं हुआ करती है। जो पिता दे देता है वह हमारे लिए वरदान हुआ करता है। ध्यान रखना, किस संस्कृति में जा रहे हैं? भाग रही हैं लड़कियां, अपना धर्म, अपनी आस्थाएं, अपनी संस्कृति से खिलवाड़ कर रही हैं। एक माँ कलेजे से लगाती है, कोख में रखती है, इसलिए रखती है कि तू मेरा काला मुंह करके चली जाना। ध्यान रखना, इसलिए माँ बाप बच्चियों को जन्म दिया करते। यदि ऐसे काम करोगी ना तो आने वाले समय में ध्यान रखना, मेरे देश की महिलाएं बेटियों को जन्म देना बंद कर देंगी। ध्यान रखिए, और जिस दिन जन्म देना बंद कर देंगी, सृष्टि रसातल पर पहुंच जाएगी। माने ध्यान रखिए, ऐसे काम मत करो। तो ऐसे काम करो कि तुम्हें देखकर तुम्हारे माँ बाप से बोले कि बताओ कौन सा पुण्य किया था जो सीता जैसी बेटी तुमने पाई है। ऐसा ना हो कि जब कोई उससे मिले तो तुम्हारे बाप को शर्मिंदा होना पड़े, ऐसी बेटी पैदा की जो काला मुंह करके चली गई। ध्यान रखना, क्षणिक वासनाओं, ये देहिक आकर्षण, इस शरीर का आकर्षण। मान्यवर, आपसे निवेदन, बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है मुझे। मैं आज प्रवचन नहीं कर रहा हूं, अपने देश के हालात का नक्शा खींच रहा हूं। ऐसी बनो, रास्ते से जब तुम गुजरो ना, ऐसे वस्त्र पहनो कि लोग हाथ जोड़ लें कि कोई महान सती जा रही है। ब्राह्मी सुंदरी जैसी ऋषभदेव की पुत्रियां कहती हैं, पिताजी एक प्रश्न का उत्तर दे दो, आप तो 3 लोक के नाथ हैं, आप तो अवतार पुरुष हैं, आप तो महापुरुष हैं, सारा स्वर्ग लोक तुम्हारे चरणों में झुकता है, सुर असुर तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं, ज्ञानी अज्ञानी सब चरणों में प्रणाम करते हैं। एक बात बताओ पिताजी, क्या इस धरती पर ऐसा कोई है जिसको आप प्रणाम करेंगे? आदि पुराण में देखो कितना बढ़िया वर्णन है। क्या इस धरती पर ऐसा कोई है जिसको मेरे पिता प्रणाम करेंगे? ऋषभदेव ने कहा कि तीर्थंकर किसी को प्रणाम नहीं करते, लेकिन मेरी बेटियों, हमारे देश की सनातन परंपरा है कि जब मैं तुम्हारा विवाह करूंगा ना, और जब तुम्हें विवाह करके किसी पुरुष को सौंपूंगा, उस दामाद के सामने भारत का ससुर झुका करता है सम्मान से। बेटियों ने कहा, मेरे पिता को पूरा विश्व झुकता है और तुम हमारे लिए एक साधारण से इंसान के सामने झुकोगे। मेरी समाज की बेटियों ने संकल्प लिया,
हम आजीवन विवाह का त्याग करते हैं, लेकिन अपने पिता का माथा किसी के सामने झुकने, विवाहित नहीं अविवाहित रहेंगे। और सबसे पहले इस धरती पर ब्रह्मचर्य की स्थापना करने वाली कोई बेटियां हुई तो ब्राह्मी और सुंदरी जैसी बेटियां आजीवन अविवाहित रहीं। इतनी सी बात पे हमारे पिता का माथा नहीं झुकना चाहिए। मैं भारतीय बेटियों से, अपनी बच्चियों से कहूंगा, तुम्हारी वजह से माँ बाप का माथा नहीं झुकना चाहिए, ध्यान रखना। और आज इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो निर्भया जैसे हत्याकांड होते रहेंगे, बलात्कार होते रहेगा। मान्यवर, देश की फिजाओं को बदलना है, अपनी संस्कृति में लौट करके। कोई नेता नहीं बदल सकता देश को, कोई लीडर नहीं बदल सकता देश को, कोई नहीं बदल सकता। यदि देश को कोई बदल सकता है तो केवल देश को बदलने की ताकत हमारे वेद पुराण आगम निगमों में बदलने की ताकत हुआ करती है, हमारे धर्म शास्त्रों में ताकत हुआ करती है। अपनी संस्कृति पर गर्व करो, अपनी भाषा पर गर्व करो। मैं आपसे इतना ही कहूँगा। बहुत बड़ी समस्याएं हैं। उदयपुर की घटना आप जानते हैं, कैसे एक टेलर को खुलेआम दिन दहाड़े सबके बीच धड़ से उसकी गर्दन अलग कर दी जाती है। यदि आप नहीं जागे ना तो फिर वह त्रासदी हम झेलेंगे, फिर देश गुलामी की ओर बढ़ेगा। मान्यवर, गर्व करो अपने आप पर। मैं इतना ही कहता हूं कि खूब अपने धर्म पर जियो, अपनी संस्कृति पर जियो, लेकिन शौर्य भी रखो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने केवल माला जपना नहीं सिखाया है, भाला पकड़ना भी सिखाया है, ध्यान रखिए। ताकत होना चाहिए, शरीर में ताकत होगी तो देश बचेगा। कायरों से देश नहीं बचा करता है, रक्त लोह पुरुष होगे तो देश बचेगा, ध्यान रखना। कायर लोग क्या देश की, समाज की रक्षा करेंगे। मैं आपसे कहता हूं, फिर से गुरुकुल की स्थापना इस देश में होना चाहिए। ये कॉन्वेंट की शिक्षाएं देश को मजबूत नहीं कर सकती हैं। फिर से गुरुकुल परंपरा शुरू होना चाहिए, फिर से वह शौर्य संस्था हमारे पास होना चाहिए। जब कोई राम गुरुकुल में जाकर कोई कृष्ण अध्ययन करते हैं गुरु के चरणों में बैठ करके, तो ध्यान रखना, जब वहां से निकलते हैं ना तो लोह पुरुष बन करके निकला करते हैं। तुम्हारे लड़कों के हाथ तो लड़कियों जैसे दिखते हैं आजकल, क्या देश की रक्षा करेंगे? ऐसे मुलायम हाथ है, हाथ पकड़ो तो उनके चीख निकल आती है, थोड़ा सा दबा दो तो। ऐसे मैं माताओं से निवेदन करूंगा, ज्यादा अनुकूलता में मत पालो, ज्यादा सुविधा भोगी मत बनाओ, साधना में बच्चों को पाल पोस करके बड़ा करो। अरे वो ताकत अपनी औलाद में भरो, अपने बेटे में वो मर्दानगी भरो कि चट्टान पर लात मारे तो गंगा की धार फूट जाना चाहिए, ध्यान रखना। ऐसी ताकत हमारे अंदर आए। मान्यवर, कितना बोलूं, जितना बोलूं कम पड़ेगा, विकृतियां बहुत हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच जब बैठता हूं तो ध्यान रखना, जब मैं जनता के बीच बैठता हूं तो कमजोर होता हूं, और जब संघ के बीच बैठता हूं तो कुछ और होता हूं, ध्यान रखिए। आज इतना अच्छा आयोजन इन्होंने किया। मैंने इंदौर में लगभग 35,000 स्वयंसेवकों के इतिहास में पहली बार होगा कोई दिगंबर संत पथ संचलन में आगे आगे चला हो, ध्यान रखना। जहाँ जहाँ भी संघ के कार्यक्रम होते हैं मुझे बुलाया जाता है, नहीं बुलाया जाता तो भी मैं जाने की इच्छा रखता हूँ, क्योंकि मैं देश का खून ठंडा नहीं होने देना चाहता हूँ, उसे गर्म रखना चाहता हूँ।